A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll study Act 1, Scene 2 of Tempest Part 3. ओके इससे पहले के जो दो वीडियोस थे उसको देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो जो है वो कंटिन्यू होगा. सी व्हाट यू विल फाइंड इन दिस वीडियो, देयर इज मिरांडा हु इज स्लीपिंग. ठीक है, ये सो रही है. देन दिस इज योर प्रस्पेरो. प्रस्पेरो कौन था? मैजिशियन. एंड ही इज एरियल, जो इनकी स्पिरिट होती है. प्रस्पेरो की जो स्पिरिट है ही इज एरियल. ओके, तो इसके बाद कंटिन्यूइंग विद इट, जहां पर मिरांडा इज स्लीपी, वो सो रही है, प्रस्पेरो जो है एरियल को बुलाता है. तो इट बिगिंस फ्रॉम देयर इटसेल्फ, starting from here. Come away. Now here Prospero is saying this. ठीक है, Prospero कह रहा है come away, servant come. Now he is talking to Ariel. I am ready now. मैं अब तैयार हूँ. Approach my Ariel, come. तो वो एरियल को बुलाता है. देखो इस सीन में, इस पूरे सीन का ये जो छोटा सा पार्ट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि एरियल का क्या रोल था टेम्पेस्ट को राइज करने में. ऑब्वियसली प्रोस्पेरो खुद जा करके वहां पर नहीं छड़ी घुमा देगा, उसने एरियल को भेजा था सो दैट वो टेम्पेस्ट को राइज करे और जो उनकी शिप है उसको नुकसान पहुंचाए. देन एरियल एंटर करता है. एरियल कहता है ऑल हेल. ऑल हेल मीन्स दिस इज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग. जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं वैसे ही वो कहता है ऑल हेल ग्रेट मास्टर. हियर ही इज टॉकिंग टू प्रोस्पेरो. वो कहता है ग्रेव सर. नाउ हियर दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग जिसमें वो कहता है रिस्पेक्टेड सर. हेल, जैसे यहाँ पर दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग. आई कम टू आंसर दाई बेस्ट प्लेजर मीन्स आई हैव कम हियर टू वॉट एवर वर्क प्लीजेज यू. आपको जो चीज अच्छी लगती है उसको करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, चाहे वो उड़ने के लिए हो, बी इट फ्लाई, या स्विम करना हो, या डाइव करना हो, फायर में आग के अंदर कूदना हो, या राइड करना हो ऑन द कर्ल्ड क्लाउड्स. कर्ल्ड मीन्स जैसे ऐसे ऐसे करके क्लाउड्स होते हैं गोल गोल, दिस इज योर बादल. ठीक, तो ये कर्ल्ड क्लाउड्स होते हैं. तो इन क्लाउड्स पर अगर मेरे को राइड करना हो एरियल को, टू दाई स्ट्रॉन्ग बिडिंग, मतलब वट एवर पावरफुल टास्क यू विल गिव, जो भी आप हमको पावरफुल टास्क या पावरफुल आपके कमांड्स होते हैं वो आप मुझे दोगे. एरियल एंड ऑल हिज क्वालिटी. एरियल और उसके जितने भी कंपेनियंस हैं, जितने भी उसके संगी साथी हैं, वो सब आपकी विशेष पर हाजिर हैं. आप जब प्रस्पेरो जब उनको बोलेगा तब वो लोग यहाँ पर हाजिर रहेंगे. प्रस्पेरो के लिए एरियल कौन था? एरियल एक एयरी स्पिरिट थी. जैसे आत्माएं होती है ऐसे हवा में पंख लगा करके उड़ रही होती है, तो वैसे ही प्रस्पेरो के लिए एरियल भी वही था. ठीक है. देन प्रस्पेरो कहता है, प्रस्पेरो से पूछता है Hast thou a spirit perform to point the tempest that I bade thee? वो उससे पूछता है प्रस्पेरो कि क्या तुमने स्पिरिट, स्पिरिट हियर ही इज टॉकिंग टू एरियल. सिर्फ देखो यही दो लोग हैं. हमने इस पूरे सीन को बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोग को उसका छोटा छोटा सा हिस्सा पता चले. तो हियर प्रस्पेरो जो है एरियल से कह रहा है क्या तुमने, हैव यू परफॉर्म्ड टू पॉइंट, एग्जैक्टली अगर क्या आपने वो टेम्पेस्ट तूफान लेकर के आए हो एरियल, जो हमने तुमसे कहा था, दैट आई ऑर्डर्ड यू, दैट आई हैड टोल्ड यू टू डू. तो एरियल कहता है उस पर दैट यस, टू एवरी आर्टिकल, टू एवरी माइन्यूट डिटेल, जितना आपने हमसे कहा था उसकी एक एक बारीकी तक मैंने वो सब किया है. आई बोर्डेड द किंग्स शिप. किंग कौन था यहाँ पर? किंग ऑफ नेपल्स. ठीक है, तो किंग की शिप पर मैं गया. नाउ ऑन द बीक, सबसे पहले मैंने उसका जो बो और या उसका फ्रंट का जो हिस्सा है वहां पर. नाउ इन द मिडिल, फिर उसके बाद जो उसका बीच का हिस्सा है उसका वेस्ट, मतलब उसके जो शिप है तो शिप के जो बीच का हिस्सा है वो. एंड इन एवरी केबिन आई फ्लेम्ड अमेजमेंट. मैंने फ्लेम करना मतलब क्या कर दिया, मैंने वहां पर फायर लगा दी.
ठीक है, मैंने वहां पर आग लगा दी है। एंड अमेजमेंट टू देयर सरप्राइज, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, जितने भी लोग शिप पर थे उनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखो ऐसे करके, सी दिस इज, ये जो हिस्सा है, ये दिस इज योर बो, आगे का जो शिप का आगे का हिस्सा होता है ये होता है बो, और ऊपर का जो हिस्सा होता है दिस इज द डेक। ठीक, ये हिस्सा जो नीचे नीचे ये वाला पार्ट है, तो दिस इज योर बो एंड दिस इज योर डेक। तो वो क्या कह रहा है, प्रस्पेरो हेयर, एरियल यहाँ पर कहता है कि पहले मैंने उनकी बीक पर, बीक मीन्स जो आगे का हिस्सा है वो है उस पे, फिर मिडिल पर, फिर जो डेक ऊपर का हिस्सा, और हर एक केबिन में, केबिन मतलब उनका जो रूम है जिसमें जिसमें लोग बसे हुए थे, उन सब जगहों पर आई हैव पुट फायर देयर, समटाइम आई डिवाइड एंड बर्न इन मैनी प्लेसेस, कहीं कहीं मैंने खुद को कई सारे हिस्सों में बांट दिया और हर जगह पर आग लगा दी। सबसे पहले ऑन द टॉप मास्ट, देन यार्ड्स, देन बो स्पिरिट, वुड आई फ्लेम डिस्टिंक्टली। देखो रुको हम पिक्चर दिखाते हैं इसमें। सी दिस इज योर बो, ये मैंने आपको बता दिया था। ओके, उसके बाद दिस इज योर फ्रंट पार्ट, जो आपका एकदम आगे का हिस्सा होता है उसके लिए ये चीज बोली गई है। ओके, दिस इज, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, वो मेरा मास्ट होती है, और ये मेरे ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं ये मेरी यार्ड्स होती हैं। ठीक है, और जो इन पे जो पर्दे लगते हैं उनको हम सेल कहते हैं। तो वो क्या कह रहा था कि मैं कभी मतलब इतने हिस्से में मैंने लगाया, फिर मैंने ये हॉरिजॉन्टल डंडे जो थे इसमें भी मैंने आग लगाई थी। फिर वो क्या कहता है कि यार्ड्स पर एंड बो स्पिरिट, बो मैंने आपको दिखा दिया, वुड आई फ्लेम डिस्टिंक्टली, वहां मैंने अलग अलग आग लगाई। उसके बाद देन मीट एंड जॉइन, और उसके बाद इन सब जगहों पर आग लगा करके मैंने वो सारी आग को एक साथ जॉइन कर दिया। फिर वो कहता है जोब्स लाइटनिंग्स, देखो जोब की लाइटनिंग के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको पढ़ लो। दिस डॉक्यूमेंट आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम विद द नेम डीवा क्लासेस, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको चेक कर लेना। ठीक है, वहां पर आपको आपके सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, तो वहीं पर ही हम इसको भी सेंड कर देंगे। यू कैन सी इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनकी भी हेल्प करो सो दैट उनको भी टेम्पेस्ट समझ में आए। तो जोब्स की लाइटनिंग्स के लिए उसमें क्या कहा गया है, जोब और जुपिटर वो सुप्रीम गॉड ऑफ रोमन माइथोलॉजी थे। ठीक है, ही वॉज अ रोमन गॉड ऑफ, ही वॉज अ सुप्रीम रोमन गॉड, और उनका जो चीफ वेपन था इट वॉज थंडरबोल्ट, तूफान आंधी तूफान लाना उनका सबसे ज्यादा बड़ा हथियार था। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है, जोब्स लाइटनिंग्स मतलब उस भगवान की जो तूफान होते हैं, द प्रीकर्सर्स ऑफ द ड्रेडफुल थंडर क्लैप्स, जितना भी वो लोग तूफान लाते हैं, फियरफुल, ड्रेडफुल मतलब फियरफुल तूफान लाते हैं, तो प्रीकर्सर्स होते, प्रीकर्सर्स क्या होते हैं कि मतलब वो पहले से इस चीज को अनाउंस कर देते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा बारिश आती है तो उससे पहले क्या होते हैं, बादल बनने लगते हैं, वैसे ही दिस इज ऑल्सो प्रीकर्सर्स, मतलब कि वो अनाउंस करते हैं आने से पहले, तूफान आने से पहले अनाउंस करते हैं। मोर मोमेंट्री एंड साइट आउटरनिंग वर नॉट, वो भी इतने ज्यादा डरावने नहीं होंगे जितना कि झट से, जितनी स्पीड से एरियल खुद आया, जितनी साइट आउट रनिंग, जितने नजरों के सामने से वो यहाँ से वहां उछल होता जा रहा था एरियल, उतनी स्पीड में ये जो लाइटनिंग्स है ये भी नहीं आते। The fire and cracks of sulphur is roaring. The most mighty Neptune seemed to besiege and make his bold waves tremble. ये his dread trident shake, वो कह रहा है जो फायर, जो आग मैंने लगाई थी, जो क्रैक्स ऑफ सल्फरस रोरिंग मतलब कि रोर्स, घुराना को कहते हैं, शेर के घुराने को। तो सल्फरस रोरिंग, देखो केमिस्ट्री का वर्ड है, आई डोंट नो दैट।
सल्फरस रोरिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, जितने भी दहाड़ हो रही थी तूफान की, तो इसके कारण जो मोस्ट माइटी नेपट्यून भी है, नेपट्यून कौन है, ही इज द सी गॉड, ठीक है, ही इज द सी गॉड को, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, हाँ, तो ही इज द सी गॉड, तो जो माइटी, मोस्ट माइटी, माइटी मीन्स पावरफुल, नेपट्यून भी है, वो भी ही वॉज ऑल्सो सीम टू सराउंड, उसके भी इर्द गिर्द ये घूमने लगा था, ये सारे फायर क्रैक्स हो गए थे, मतलब आग और तूफान, ऐसा लग रहा था कि वो, उसके कारण जो सी गॉड है वो भी कमजोर पड़ रहा है, और उसकी जो बोल्ड वेव्स थी, जो तूफानी वेव्स थी सी गॉड की, वो भी ट्रेम्बल कर रही थी, वो भी क्या कर रही थी, कपकपा रही थी। यस, हिज ड्रेडफुल ट्रिडेंट ऑल्सो, ट्रिडेंट क्या होता है, वो त्रिशूल होता है, आई एम वेरी पुअर एट ड्रॉइंग, तो ये उनका जो त्रिशूल होता है वो भी कपकपा रहा था, देखो कितना गंदा त्रिशूल बना है मेरा, तो वो भी कपकपा रहा था, किसका, सी गॉड का जो त्रिशूल है। ही इज एरियल, यहाँ पर इतनी जितनी उसने बकवास की उसमें सिर्फ वो यही कह रहा है कि जितनी भी जितनी भी फायर, जितनी भी लाइटनिंग मैंने दी थी, वो उसके सामने इन सब की, जोव्स की लाइटनिंग, जुपिटर की लाइटनिंग कुछ भी नहीं थी, नेपट्यून भी उसके सामने घबरा गया था, ठीक है। फिर प्रोस्पेरो कहता है माय ब्रेव स्पिरिट, अब प्रोस्पेरो उसको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, हु वॉज सो फर्म, हु वॉज, मतलब प्रोस्पेरो यहाँ पर उसको मोटिवेट करता है, फिर उससे पूछता है कि कौन वहां पर इतना दृढ़ था, फर्म था, इतना कांस्टेंट था, जो कि जिसके कारण ये जितना भी डिस्टरबेंस हुआ है उससे उसकी रीजनिंग अफेक्ट नहीं हुई, मतलब कोई ऐसा इंसान था जो बौखलाया नहीं या जो पगलाया नहीं, ड्यू टू दिस फर्म एंड कांस्टेंट, कोई ऐसा था जो बहुत ज्यादा अपने, उसके लॉजिक्स, मतलब वो अपने सेंसेस में था, उसका दिमाग तब भी काम कर रहा था जब इतने सारे डिस्टरबेंसेस हो रहे थे। तो एरियल कहता है नॉट अ सोल, एरियल कहता है कोई भी ऐसा सोल नहीं था, but felt a fever of the mad and played some tricks of desperation, मतलब there were people who felt a fever of the mad, उनको, they were going mad, they were playing some tricks of desperation, मतलब वो लोग बहुत ज्यादा उत्सुक, बहुत ज्यादा desperate हो रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए, ठीक है। All but mariners plunged into the foaming brine, plunged means jumped, कूद गए वो लोग, कहाँ कूद गए, उस फोमिंग, फोमिंग झाग वाली जो ब्राइन थी, सी में थी, वो सब कूद गए। मैरिनर्स कौन होते हैं, जो जिनको नेविगेशन का, रास्ता बताने का उनको काम मिलता है, तो उनके अलावा जितने भी पैसेंजर्स थे उस शिप में वो सब कूद गए, कौन कौन, अलोंसो, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन, एंटोनियो, और जितने भी लोग थे वो सब उसी में ही कूद गए। क्विट द वेसल, उन्होंने क्या किया, उस शिप को क्विट कर दिया। ऑल, देन ऑल अफायर विद मी, और उसके साथ सब के सब वहां पर जल गए। द किंग्स सन, मतलब कि जो बाकी थे वो लोग, मतलब वहां पर जो है उस शिप में आग लग गई थी, वो ये बोल रहा है। द किंग सन, किंग का जो सन था फर्डिनेंड, विद हर हेयर अप स्टेयरिंग, मतलब उसके जो बाल है वो ऐसे करके खड़े हो गए थे, लाइक रीड्स, रुको हम रीड की पिक्चर दिखाएं तुम लोगों को, रीड्स, ये देखो, ठीक है, ये रीड्स होती हैं, झाड़ियां कह सकते हो। तो वो कह रहा है, एरियल यहाँ पर कह रहा है कि उसके जो बाल थे, फर्डिनेंड के हेयर अप थे, सारे बाल उसके ऐसे करके खड़े हो गए थे जैसे कि रीड्स होती हैं, नहीं ना कि हेयर। वॉज द फर्स्ट मैन, वो पहला इंसान था जो कूद गया। हेल इज एम्प्टी, ऑल द डेविल्स आर हेयर, और वो कह रहा है, एरियल कहता है कि हेल, नरक अभी खाली है, और जितने भी वहां के राक्षस हैं वो सब यहीं पर ही आकर के बस गए हैं। देन
प्रोस्पेरो कहता है वाई दैट्स माई स्पिरिट, और वो उससे कहता है वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब, बट वॉज दिस नॉट दिस नाई श्योर। तो वो कह रहा है कि प्रोस्पेरो पूछता है कि क्या ये सब चीजें समुद्र का जो किनारा जहां पर हम लोग हैं क्या उसी के आसपास नहीं हुई है। एरियल कहता है क्लोज बाय माय मास्टर, वो कहता है कि बिल्कुल यहीं पास ही में हुआ है ये सारी चीजें। प्रोस्पेरो पूछता है बट आर दे एरियल सेफ, तो वो पूछता है कि क्या वो लोग सुरक्षित हैं। एरियल कहता है हाँ वो लोग सुरक्षित हैं। नॉट अ हेयर पेरिश्ड, एरियल कहता है कि कोई भी हेयर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ऑन देयर सस्टेनिंग, जो गारमेंट्स उनको सपोर्ट की हुई थी, मतलब जो वो लोग पहने हुए थे, उसमें एक भी दाग धब्बा नहीं लगा है। बट वो इवन फ्रेशर लग रहे हैं, उनके जो कपड़े हैं वो इवन साफ सुथरे लग रहे हैं दैन बिफोर। एज दाउ बैडेस्ट मी, और जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर किया था। इन ट्रूप्स, मैंने उनको जैसा आपने मुझे ऑर्डर किया था, एरियल को जैसा कि प्रोस्पेरो ने ऑर्डर किया था, उनको ग्रुप्स में आई हैव डिस्पर्स्ड देम, मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको ग्रुप्स में बांट दिया है। बाउट द आइलैंड, इस आइलैंड के इर्द गिर्द मैंने उनको बांट दिया है, मतलब लोग हिस्सों में है, ये नहीं कि सबके सब इकट्ठे गए हों। किंग का सन आई हैव लैंडेड बाय हिमसेल्फ, मतलब उसको मैंने खुद अकेले छोड़ दिया है। whom I left cooling off the air with sigh, तो what he is doing, फर्डिनेंड, फर्डिनेंड एक जगह पर समुद्र के एक किनारे पर वो अकेला है। एंड what he is doing, सांस ले रहा है वो गहरी गहरी, बिकॉज ऑफ ही इज लिविंग साइज ऑफ सोरो, सैडनेस, ही इज दुखी, वो दुखी क्यों है, क्योंकि उसको अपने फादर से वो अलग हो गया है। तो वो उस वहां की जो हवा है उसको ठंडा कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज साइज, मतलब वो बस इतना बोला गया कि वहां पर वो गहरी सांसें ले रहा है जिसमें बहुत ज्यादा दुख है। और दुख क्यों है, क्योंकि वो अपने फादर से अलग हो गया है। इन एन ऑड एंगल, मतलब एक अलग हिस्से में मैंने फर्डिनेंड को छोड़ दिया है, आइल आइलैंड। एंड सिटिंग हिज आर्म्स इन दिस सैड नॉट, और उसने अपने आर्म्स को कैसे बांध के रखा है, ऐसे करके उसने फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। सैड नॉट, टाई नॉट होती है ना, टाई को बांधते हैं, वैसे ही करके उसने फोल्ड करके रखा है। फिर प्रोस्पेरो कहता है ऑफ द किंग्स शिप द मैरिनर्स से हाउ दाउ हैस्ट डिस्पोज्ड, और फिर वो पूछता है कि ये बताओ किंग की शिप और जो मैरिनर्स हैं वो कहाँ हैं, उनको तुमने कैसे अरेंज किया या मैनेज किया है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द फ्लीट, एक शिप नहीं थी, बहुत सारी शिप्स थी, लेकिन हमें सिर्फ उस एक शिप से मतलब था जहां पर प्रोस्पेरो के एनिमीज थे। तो वो पूछता है कि जो बाकी शिप्स हैं, कलेक्टिव नाउन में आपने पढ़ा होगा, ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग शिप्स का उसने पूछा कि वो सब कहाँ गई हैं। तो ही सेज दैट दे आर सेफली इन हार्बर, हार्बर इज अ प्लेस, समुद्र का वो किनारा जहां पर मीन्स इट इज अ नेचुरल प्लेस जहां पर शिप्स को रखा जाता है, ठीक है, शिप्स वहां पर रेस्ट करती हैं। तो इज द किंग्स शिप, मतलब किंग की जो शिप है वो बहुत सेफ है। इट इज इन द डीप नुक, कहीं कोने पर किनारे पर है। वेयर वंस दाउ कॉल्डेस्ट मी अप एट मिडनाइट, जहां पर आपने मुझे, कहां पर है किंग की शिप, वहां पर जहां आपने मुझे एक बार आधी रात में मिडनाइट में बुलाया था। टू फेच ड्यू, कुछ जादू की चीज लेने के लिए। फ्रॉम द स्टिल वेक्स्ड बर्मूड्स, बर्मूड्स क्या होते हैं, बर्मुडा आइलैंड्स, आपने बर्मुडा आइलैंड्स के बारे में बहुत सुना होगा कि ये वो आइलैंड्स हैं जो मतलब दे वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि रहस्यमयी आइलैंड्स हैं, वो वहां कोई जाता है तो वहां से वो वापस नहीं लौटता है, और उस जगह की मिस्ट्री को लोग सॉल्व नहीं कर पाए। इस पर एक मूवी भी बनी है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर एरियल कह रहा है कि आपने मुझे उस जगह पर छोड़ा है जहां पर स्टिल वेक्स्ड, अब भी कंफ्यूज्ड बर्मूड्स, बर्मुडा आइलैंड्स, वहां पर आप मुझे वहां पर मतलब बुलाए थे एक बार। वो बोलता है किससे, प्रस्पेरो से। देयर शी इज हिड,
वहां पर वो जो शिप है वो वहां पर छुपी हुई है, और जो मैरिनर्स है सब उसी के अंदर हैं। हैचेस स्टोर्ड, कहाँ पर है वो लोग? लोअर डेक में है। डेक हम लोग को दिखा दे, जैसे ये होता है, ठीक है। दिस इज योर डेक, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो दिस इज शिप का जो डेक वाला पार्ट है, वहां पर वो सब है। एंड दे आर ऑल स्टोर्ड देयर, और वहां पर लोअर डेक में वो सब स्टोर्ड है, वहीं पर ही वो लोग शांति से बैठे हैं। हु विद अ चार्म जॉइंड विद देयर सफर्ड लेबर, जो कि दे आर स्लीपिंग, दे हैव लेफ्ट अस्लीप, मतलब वो सब वहां पर सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? दो चीजें उनके ऊपर छाई हुई हैं उन मैरिनर्स पर। पहला, मैजिक, चार्म लिखा है ना, चार्म, चार्म मतलब एरियल का मैजिक। और इट हैज कंबाइंड टू द सफर्ड लेबर, सफर्ड मीन्स द हार्ड लेबर, जो इतना उन्होंने मेहनत की है, जो इतना वो लोग थक गए हैं, बिकॉज वो लोग पानी से जूझे हैं, तो इसके कारण वो दोनों वो सब सो गए हैं, जितने भी मैरिनर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रॉस्पेरोज एनिमीज, जितने अलग लोग हैं वो सब। फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लीट, बाकी जो शिप्स थी, आई हैव विच आई डिस्पर्स्ड, दे ऑल हैव मेट अगेन, जो इधर उधर बिखर गई थी सी में, क्योंकि सी में टेम्पेस्ट था, तूफान था। उस तूफान के कारण एरियल ने केवल किंग की जो शिप है उसको उसने एक जगह पर रखा। सारे जितने भी मैरिनर्स, जितने भी उसके एनिमीज से प्रॉस्पेरो को, उसको उसने आइलैंड पे रखा। और जो बाकी शिप्स थी वो पहले इधर उधर हो गई थी, फिर वो साथ में एक हो गई सारी शिप्स, और अब दे हैव मेट अगेन एंड दे आर अपॉन द मेडिटेरेनियन फ्लोट, और अब वो लोग मेडिटेरेनियन सी में जा रहे हैं, ठीक है। बाउंड सैडली होम फॉर नेपल्स, बाउंड मीन्स होता है किसी चीज को बांध के रखना, बट नाउ दे आर लीविंग टूवर्ड्स देयर होम फॉर नेपल्स। वाई दे आर सैड? क्योंकि उनको लगता है कि किंग, उनकी शिप और उनके जो संगी साथी थे वो सब खत्म हो चुके हैं, इसलिए जो बाकी शिप्स है उनको ऐसा लगता है, दिस इज वाई दे आर सैड। सपोजिंग दैट दे सॉ, और एंड वाई दे आर सैड, देखो यहाँ पे रीजन भी दिया है, दैट दे सपोज कि जो किंग की शिप है इट हैज wrecked, और उसका जो ग्रेट पर्सन है वो पेरिश, और उन लोगों के जो ग्रेट पर्सन है मतलब कि इन दूसरी शिप्स के जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था किंग, ही हैज पेरिश्ड, वो मर चुका है, ऐसा उन लोगों को लग रहा है दूसरी शिप्स को। प्रोस्पेरो कहता है, एरियल दाई चार्ज, आपका जो टास्क था वो एग्जैक्टली परफॉर्म हो चुका है, बट अभी आपके पास और, बट देयर इज मोर वर्क, अभी आपके पास और भी काम है। व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, ये कितना बज रहा है? एरियल कहता है, दिस इज पास्ट द मिड सीजन। मिड सीजन समझ लो कि अगर मेरी ये एक घड़ी है जिसमें 12, 3, 6 और 9, अब वहां पर तो घड़ी नहीं थी ना कि आयरलैंड था, तो पास्ट द मिड सीजन, ऑलमोस्ट ये हिस्सा मेरा बीत चुका है, ठीक। यहाँ पर कहीं पर ही है, मतलब दिस सीजन इज सपोज टू पास 6 बजे से 3 से 6 का समय है ये वाला। तो वो क्या कहता है, प्रोस्पेरो क्या कहता है, एटलीस्ट 2 ग्लासेस, आर ग्लास आपने देखा होगा, रुको ये होता है आर ग्लास, ठीक है। तो 4 पहर होते हैं, 2 पहर आपने सुने हैं दिन का समय, तो दिस इज योर पहर, जिसको हम हिस्सों में, सीजन्स में या सेशंस में डिवाइड कर देते हैं। तो 1 पहर, 2 पहर, जब ये पूरा खाली हो जाता है तो उसको हम लोग 1 पहर बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, तो प्रोस्पेरो पहले टाइम पूछता है, फिर कहते हैं कि एटलीस्ट 2 ग्लासेस, मतलब 2 हिस्से, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, ये हो चुका है। द टाइम ट्विक्स्ट 6 एंड नाउ, 6 बजे, अभी से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइम है बहुत ज्यादा स्पेंड करना है, प्रीशियसली, बहुत ज्यादा कीमती समय है, बहुत ध्यान पूर्वक हमें उसे खर्च करना होगा। एरियल चिढ़ गया, एरियल कहता है, अब क्या और भी काम है मुझे करने के लिए? इज देयर मोर टॉयल, मोर वर्क, सिंस दाउ गिव
दाउ डॉस्ट गिव मी पेन्स, तुम मुझे जो इतने डिफिकल्ट से काम दे रहे हो, मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए. अच्छा, एरियल वॉज एंग्री. एरियल कहता है मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, विच इज नॉट येट परफॉर्म्ड, और जो तुमने अभी तक नहीं पूरी की है. प्रॉस्पेरो पूछता है कौन सी प्रॉमिस. तुम्हारा मूड खराब है क्या, तुम मूडी हो. वट इज दाउ कांट्स डिमांड, ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए और तुम बोल नहीं पा रहे हो. मीन्स व्हाट इज योर डिमांड, तुमको क्या चाहिए. तो प्रॉस्पेरो को फिर एरियल बोलता है. एरियल कहता है माई लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. मुझे मेरी आजादी चाहिए, मुझे ये तुम्हारे चक्कर में पड़ के ये सब ऊटपटांग काम नहीं करने. तो प्रॉस्पेरो कहता है बिफोर द टाइम बी आउट नो मोर. वो कहता है कि तुमको फ्रीडम चाहिए, तुम्हें फ्रीडम मिलेगा, पर जो समय तुम्हें बोला गया है उस समय से पहले नहीं. जो टाइम हम लोगों के बीच में अग्री हुआ है उससे पहले नहीं. तो एरियल कहता है आई प्रे यू रिमेम्बर आई हैव डन दी वर्दी सर्विस. वो कहता है कि तुम याद करो, मैंने तुम्हें बहुत काम की चीजें, मतलब मैंने तुम्हारे लिए बहुत लायक काम किया है, बहुत वर्दी सर्विस तुम्हें दी है. तुम्हें कोई झूठ नहीं बोला, तुमको कोई मिस्टेक, तुमको कोई गलती करके नहीं दिखाई. तुम्हें सर्व किया है मैंने, या तुम्हें तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे शरण में मैं रहा विदाउट एनी ग्रज, any sort of, you can say, complaints. Wait, without any sort of complaint. ठीक है. या फिर ग्रम्बलिंग्स. ग्रम्बलिंग यू कैन से अनोयंस, चिढ़ जाना. तो दोनों के ही बिना मैंने तुम्हारे लिए काम किया है. एरियल कहता है एंड दाउ डिड्स प्रॉमिस्ड टू वेट मी अ फुल ईयर, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं ऐसे रहूंगा तो तुम मुझे 1 साल कम कर दोगे, जो मुझे सर्विस तुम्हें देनी है उसका 1 साल तुम कम कर दोगे. यू विल वेट मी अ फुल ईयर, एक पूरा साल यू विल लेसन इट. तो प्रॉस्पेरो कहता है डॉस दाउ फॉरगेट फ्रॉम what a torment I did free thee. और वो प्रॉस्पेरो को याद दिलाता है, जैसे जैसे एरियल उसको याद दिला रहा था प्रॉस्पेरो को. तो प्रॉस्पेरो कहता है कि तुम भी भूल रहे हो कि किस टूर्नामेंट से, किस पेन से, दुख से, दर्द से मैंने तुम्हें फ्री किया है, आजादी दिलाई. एरियल कहता है नहीं, नो, मैं नहीं भूला. प्रॉस्पेरो अब प्रॉस्पेरो यहाँ पर मतलब एरियल के बारे में बताएगा कि एरियल कैसे आया. प्रॉस्पेरो कहता है dost thou dost thinkest it much to tread the ooze. वो कह रहा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन चीज है. इट इज मच मीन्स इट इज मच ट्रबल टू वॉक ऑन द सॉफ्ट मड ऑफ द सॉल्ट डीप सी. वो कह रहा है कि नदी के ये जो सॉफ्ट सी मिट्टी होती है इस पे चलना तुम्हें बहुत कठिन काम लग रहा है, या फिर शार्प विंड के ऊपर उड़ना बहुत कठिन लग रहा है. मेरा टू डू मी बिजनेस इन द वेन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की गहराई में जाकर के, यू कैन सी पानी में डूब के या ठंड में बाहर उड़ के बहुत कठिन काम लग रहा है तुमको. वेन इट इज बेक्ड विथ फ्रॉस्ट, मतलब जब अर्थ जो है वो ठंड से जमा हुआ होता है, अर्थ की जो सीज है वो ठंड से जमी होती है, तुम्हें लगता है कि ये बहुत कठिन काम है तुम्हारे लिए करना. प्रॉस्पेरो एरियल से पूछता है. अब देखो प्रॉस्पेरो गुस्सा आ गया है. तो एरियल कहता है कि नो सर, आई डू नॉट. सर कह रहे नहीं, ये मेरे लिए इतना कठिन काम नहीं है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है. तो प्रॉस्पेरो कहता है दाउ लायर्स, तुम झूठ बोल रहे हो. मेलिग्नेंट थिंग मीन्स यू आर, तुम दुष्ट हो. यू आर एविल नेचर, तुम भूल गए हो. तुम हैज दाउ फॉरगॉट द फाउल विच, विच चुड़ैल को बोलते हैं, अब हिंदी में हम नहीं लिख पाएंगे उसको. द फाउल विच साइकोरैक्स. नाउ लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ साइकोरैक्स. एक इमेजिनेशन रख सकते हो, देखो ऐसी ही करके, देखो कैसी लग रही है. ठीक है. तो साइकोरैक्स वॉज अ विच, और क्या कहा गया है, द फाउल विच साइकोरैक्स हु विथ एज एंड एनवी, जो कि एज के कारण और अपनी जो उसके अंदर इल विल थी, मतलब ईर्ष्या थी, ईर्ष्या कह सकते हो, या किसी को हार्म पहुंचाने की जो उसके अंदर भावना थी, वॉज ग्रोन इन टू अ हुप.
हुला हुप होते हैं, गोल सी चक्रा होता है, मतलब हुला हुप आपको पता होगा, जो योगा ट्रेनर्स होते हैं वो लोग करते हैं, ठीक। तो वो क्या हुई थी, इसी के कारण, एज के कारण, ओल्ड थी, और ऊपर से उसके अंदर बहुत ज्यादा एविल नेचर था उसका, तो उसके कारण शी वॉज बेंट, नॉर्मली पर्सन ऐसे खड़ा होता है, तो शी वॉज बेंट डबल, हूप के जैसे वो मुड़ गई थी। हैस्ट दाउ फॉरगेट हर, क्या तुम उसको भूल गए हो, उस साइकोरैक्स को। तो एरियल कहता है नहीं, मैं उसको नहीं भूला। प्रोस्पेरो कहता है तुम उसको भूल गए हो। वेयर शी वॉज बॉर्न, तो वो उससे पूछता है कि बताओ वो कहाँ, जी मतलब कहाँ, शी टुक बर्थ वेयर। तो प्रोस्पेरो से पूछता है कि बताओ, तो एरियल कहता है सर इन एल्जियर। एल्जियर क्या है, इट इज अ कैपिटल ऑफ अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, मतलब वहां से वो आई थी साइकोरैक्स। ओ वॉशी सो, तो अच्छा वो वहां से आई थी। आई मस्ट वंस इन अ मंथ, और प्रोस्पेरो गुस्सा था। प्रोस्पेरो कहता है कि मुझे तुम्हें मंथ में कम से कम एक बार रिकाउंट करना चाहिए, व्हाट दाउ हैस्ट बीन, तुम क्या थे, विच दाउ फॉरगेस्ट, मतलब जो तुम भूल गए हो, दिस डैम्ड, डैम्ड मीन्स कर्स्ड, जिसके ऊपर शाप हो, विच साइकोरैक्स, ये जो चुड़ैल थी साइकोरैक्स, उसके कई सारे मिसचीव्स थे, कई सारे उसके बुरे कर्म थे, मैनीफोल्ड, बहुत सारे, बहुत सारा उसके पास सॉसरीज मतलब ब्लैक मैजिक था। शी वॉज मतलब ऐसी ऐसे उसके पास जादू थे, उसको पता थे साइकोरैक्स को कि इट इज टेरेबल टू एंटर ह्यूमन हियरिंग, कि इंसान उसको सुन भी नहीं सकता। शी वॉज फ्रॉम एल्जियर, दाउ नोएस्ट, और तुम्हें पता है कि उसको बैनिश कर दिया गया था, उसको लोग मार नहीं सकते थे, तो उसको उस जगह से बैनिश कर दिया, उसको मतलब वहां से बाहर कर दिया गया था। फॉर वन थिंग शी डिड, और जस्ट बिकॉज कि फॉर वन थिंग शी डिड दे वुड नॉट टेक हर लाइफ, और इसी के कारण वो उनकी मतलब उसको उसके लाइफ नहीं, उसको मार नहीं सकते थे, बट उसके उसको वहां से उन्होंने भगा दिया था। वहां के एल्जियर के जो लोग थे, अल्जीरिया के जो लोग थे, उन्होंने साइकोरैक्स विच को वहां से भगा दिया था, बाहर कर दिया था उस जगह से, और वो उसको मार नहीं सकते थे। तो प्रोस्पेरो कहता है क्या ये सच है, एरियल कहता है हाँ मुझे पता है ये सच है। और प्रोस्पेरो कहता है ये जो ब्लू आइड, क्योंकि साइकोरैक्स देखो, ये जो साइकोरैक्स है ब्लू आइड, मतलब दिस इज जस्ट अ रेफरेंस पिक्चर, एक्चुअल में वो ऐसी नहीं दिखती थी, और कोई उनकी फोटो या कुछ है नहीं, तो मुझे यही मिला। तो दिस ब्लू आइड हैग इज अ ओल्ड एंड अगली विमन, वॉज हिदर, वॉज यहाँ पर, हेयर उनको बुलाया, ब्रॉड किया गया, उनको यहाँ पर लाया गया, विथ चाइल्ड शी वॉज प्रेग्नेंट, एंड हेयर वॉज लेफ्ट बाय सेलर्स, और अल्जीरिया के जो सेलर्स थे, अल्जीरिया, वो उसको यहाँ पर लेकर आए थे। दाउ माई स्लेव, तुम जो अभी मेरे स्लेव हो, एरियल जो प्रोस्पेरो का स्लेव है अभी के लिए, as thou reports thyself, जैसा कि तुम कहते हो, उस समय तुम साइकोरैक्स के स्लेव थे। किसके स्लेव थे, साइकोरैक्स के स्लेव थे। कौन इसका स्लेव था, एरियल साइकोरैक्स का स्लेव था। एंड फॉर दाउ वॉस्ट अ स्पिरिट टू डेलिकेट, और जस्ट बिकॉज कि तुम बहुत ही ज्यादा डेलिकेट स्पिरिट थे, मतलब बहुत ज्यादा नरम थे, नाजुक थे, टू एक्ट हर अर्दी, अर्दी मीन्स फाउल, बुरे, एंड एबहॉर्ड जो हेटफुल जो कमांड्स होते हैं, मतलब समथिंग दैट इज नॉट मॉरली गुड, तो उन उन चीजों, उन कमांड्स को तुम सुनने के लिए या उनको मानने के लिए तुम बहुत नाजुक थे, तुम उसको तुमने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज हर ग्रैंड हेस्ट, उसके जितने भी कमांड्स थे तुमने उसको रिफ्यूज कर दिया, और इसी के कारण उसने क्या किया, तुमको कन्फाइन कर दिया, तुम्हें बंद कर दिया, या तुम्हें कैदी बना दिया, कन्फाइन कर दिया, बाय हेल्प ऑफ हर मोर पोटेंट मिनिस्टर्स, उसके जो बाकी मिनिस्टर्स थे या बाकी उसके लोग थे जिनसे वो काम करवाती थी, पावरफुल थे वो बहुत, उन सारे मिनिस्टर्स की हेल्प से उसने
तुमको यहाँ पर कैद कर दिया इन हर मोस्ट अनमिटिगेबल रेज। अनमिटिगेबल मतलब जिसको हम शांत नहीं कर सकते, उसको उतना गुस्सा आया, किसको? साइकोरैक्स को। और उसने क्या किया, तुमको उसने क्लोवन पाइन मतलब पाइन ट्री में उसने तुम्हें बंद कर दिया। विद इन अ रिफ्ट, उस पाइन ट्री में एक क्रैक था और उस क्रैक के अंदर उसने तुम्हें बंद कर दिया। देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके तुमको उसने बंद कर दिया। देखो ये एरियल ही है इस पाइन ट्री के अंदर, कैद। फिर उसने तुम्हें बंद कर दिया। एंड imprisoned thou didst painfully remain, और तुम वहां पर कम से कम a dozen years 12 साल के लिए तुम उसी में ही imprisoned थे, jailed थे। within which space she died, और उस दौरान उस 12 साल में वो मर गई और तुमको वहीं छोड़ दिया उसने। where thou didst went, जहां पर तुम अपना रोना रोते थे। went means utter, thy groans means your painful crying इसको बोलते हैं। तो अपना जितने भी दर्द दुख थे तुम वहां पर रोते थे। जितनी तेज एक मिल की व्हील्स, बड़ा सा चक्रा होता है, देखो हम दिखाते हैं कहाँ पे। हाँ, हम्म, ये जैसा चक्रा है, इस चक्रे को घुमाओ तो जितनी जोर से आवाज आती है उतने उससे भी ज्यादा जोर से, एज फास्ट एज ये जो मिल की व्हील है वो स्ट्राइक करती है, घूमती है। स्ट्राइक करना मतलब हिट करना कहीं पर भी, तो वो जितनी जोर से घूमती है। देन वॉज दिस आइलैंड सेव फॉर द सन, और उससे ज्यादा मतलब उतने तेज तुम्हारे रोना था वहां पर, ठीक है। एंड देन ही इज सेइंग, प्रॉस्पेरो फिर क्या कहता है, सेव फॉर द सन शी डिड लिटर। लिटर मतलब होता है कूड़ा करना, कूड़े को करना इज नोन एज लिटर, कूड़ा फैलाना। तो यहाँ पर सेव फॉर द सन, अब सेव फॉर द सन मीन्स यहाँ पर वो उसके सन की बात कर रहा है, कैलिबान की। मीन्स ही वॉज बॉर्न हेयर, उसका जो सन था वो यहीं पर ही था। जस्ट बिकॉज कि जब वो आई थी साइकोरैक्स शी वॉज प्रेग्नेंट, ठीक है। तो अब वो उसका डिस्क्रिप्शन देता है उसके सन का। ही वॉज अ फ्रेकल्ड वेल्प, अ ब्राउन स्पॉट, एक ऐसा अजीब सा ह्यूमन बीइंग था जिसको जिसके पूरे बॉडी पर बहुत सारे स्पॉट्स थे, ब्राउन स्पॉट्स थे। एंड ही वॉज अ वेल्प, वेल्प यहाँ पर एक डॉग कह सकते हो या कोई भी अब्यूजिव टर्म। एंड ही वॉज हैग बॉर्न, हैग बॉर्न मतलब एक ओल्ड अगली वुमेन द्वारा बॉर्न किया गया बच्चा। नॉट ऑनर्ड विद ह्यूमन शेप, जिसको एक ह्यूमन शेप नहीं मिला हो, जैसे मान लो एक जानवर के जैसा, जैसे एक जानवर का बच्चा होता है वैसे करके वो भी एक ह्यूमन शेप नहीं मिला था उसके बेटे को, साइकोरैक्स के बेटे को। तो एरियल कहता है हाँ, कैलिबान हर सन। प्रोस्पेरो कहता है डल थिंग, ही इज अ स्टूपिड क्रिएचर। कौन स्टूपिड क्रिएचर है? प्रोस्पेरो, नहीं सॉरी, प्रोस्पेरो कहता है कि कैलिबान एक स्टूपिड क्रिएचर है। आई से सो ही दैट कैलिबान whom now I keep in service, जिसको मैंने अब अपने सर्विस में लगाया है वो बहुत ही स्टूपिड क्रिएचर है। thou best knowest what torment I find thee in, torment again pains, कितने दुख दर्द में मैंने तुम्हें ढूंढ के निकाला था। thy groans, groans again means cries, जो तुम्हारे दर्द और दुख थे, रोना धोना था। did make wolves howl, वुल्स को भी वो मतलब भेड़िया ही शायद कहते हैं उनको, भेड़िया या सियार कहते हैं, तो उनको भी तुम्हारे रोने से रोना आ जाता था। एंड पेनिट्रेट द ब्रेस्ट ऑफ एवर हंग्री एवर एंग्री बियर्स, जो एंग्री बियर्स थे उनको भी तुम पेनिट्रेट द ब्रेस्ट मीन्स उनको भी तुम सिंपथाइज कर देते थे। दे ऑल्सो बिकेम काइंड, जो बियर्स थे। इट वॉज अ टॉर्नामेंट, इट वॉज अ टॉर्मेंट, इट वॉज अगेन अ पेन, जो तुमको किसने दिया था? साइकोरैक्स ने दिया था। टू ले अपॉन द डैम्ड, जो उस साइकोरैक्स, उस जिसको साइकोरैक्स ने कुड नॉट अगेन अंडू, वो श्राप
जो साइकोरैक्स ने तुम्हें दिया था और वो खुद उसे अंडू नहीं कर सकती थी. इट वॉज माइन आर्ट, वो मेरा मैजिक था. प्रोस्पेरो उसको गिना रहा है कि मैंने ये किया था. इट वॉज माई मैजिक वेन आई अराइव्ड एंड हर्ड दी, जब मैंने तुम्हें सुना. दैट मेड गेप द पाइन, और मैंने उस टाइम पाइन ट्री को ओपन किया, और तुम्हें एरियल, मैंने तुम्हें वहां से बाहर निकाला. एरियल कहता है आई थैंक दी मास्टर. तो एरियल उसको कहता है कि थैंक यू फॉर दिस, मतलब वो उसको गुस्सा आ गया था ना प्रस्पेरो. तो प्रस्पेरो उसको गिनाने लगा कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, तो उसी के लिए वो ऐसे बोलता है. इफ दाउ मोर मर्मर्ड, अगर तुमने ज्यादा बड़बड़ाया, ज्यादा तुमने, इफ यू कंप्लेन्ड मोर, आई विल रेंड एन ओक, मैं एक ओक ट्री को स्प्लिट कर दूंगा और उसमें मैं तुम्हें भर दूंगा. पेग पेग दी इन हिज नॉटी एंट्रेल्स, मतलब आई विल टाई यू इन इट्स नॉटी एंट्रेल्स. एंट्रेल्स उनके जो रूट्स होते हैं ओक ट्री के. ठीक है, अब मुझे देखो, सपोज दिस ट्री है, तो इसी के ये जो रूट्स है, इसी में, हाउ हॉरिबल इज माय ड्राइंग, इसी के रूट्स में मैं तुम्हें एंटेल कर दूंगा, मैं तुम्हें टाई कर दूंगा. ठीक है. टिल दाउ हैस्ट हाउल्ड अवे 12 विंटर्स, तब तक जब तक तुम चिल्लाते ना रहो, हाउलिंग ना करो, फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स. 12 विंटर्स मतलब 12 ईयर्स. तो एरियल कहता है पार्डन मिनिस्टर, मुझे बख्श दो. आई विल be correspondent to command, I will be obedient, I will obey all your commands and do my spiriting gently, I will act as a spirit very gently, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा. तो प्रोस्पेरो कहता है डू सो, करो तुम ये काम, और आफ्टर 2 days आई विल डिस्चार्ज यू, आई विल फ्री यू, मैं तुम्हें फ्री छोड़ दूंगा एरियल को. प्रोस्पेरो कहता है दैट्स माई नोबल मास्टर एंड यू आर अ गुड मास्टर, व्हाट शैल आई डू, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं. तो प्रोस्पेरो कहता है उससे गो मेक दाई सेल्फ लाइक अ निम्फ, और तुम एक काम करो, खुद को एक निम्फ के जैसे बना लो. निम्फ जल परी होती है, हम उसका एक नॉर्मल सा रूप आपको दिखा सकते हैं. देखो ऐसे, ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं, बट फिर भी एक जल परी को हम लोग निम्फ कहते हैं. ठीक है. तो वो कहता है, प्रॉस्पेरो से कहता है कि खुद को एक जल परी के जैसा बना लो, इट इज अ स्पिरिट ऑफ नेचर, एंड बी सब्जेक्ट टू नो साइड, और तुम किसी को मत दिखो, नो साइड, बट सिर्फ मुझे दिखो और तुम्हें दिखो, मतलब सिर्फ तुम्हें दिखो और मुझे दिखो. माइन इनविजिबल टू एवरी आईबॉल एल्स, हर किसी की आईबॉल, बाकी जितने भी आईबॉल्स हैं, मतलब जितने भी लोग हैं देखने वाले, उन सबको तुम छुप जाओ, बस तुम मुझे दिखो. गो टेक दिस शेप, इस शेप को लो, ये जो निम्फ वाला शेप था ना, ऐसे वाला जल परी वाला, तो ऐसे वाला शेप तुम ले लो, और हिदर कम इन इट, और यहाँ पर तुम आओ, हेयर कम, यहाँ पर आओ. हेंस गो विथ डिलीजेंस, एंड उसके बाद यहाँ से जाओ तुम, ध्यान से जाना, गो विथ केयर. ओके. और एग्जिट, और एरियल वहां से चला जाता है. नाउ आई एम मार्किंग इट हियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. इसके बाद वाला पार्ट नेक्स्ट में आएगा. प्लीज वॉच द होल वीडियोस, बीच बीच में उसको मत छोड़ा करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीक बारीक चीजें होती हैं. एंड ऑब्वियसली आरटीसीज विल कम, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसमें ये छोटी छोटी सी चीजें आपको बहुत ध्यान लगानी होती है. एंड इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, please subscribe to my channel, and if you have any problem in any of the topics of English, please mention in the comment box and we'll surely gonna work on it. Till then, just be your best. Thank you.